नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंडस्फेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्मा क्या है। कर्मा आपकी किस्मत आपके हाथ में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। कर्मा ये शब्द हम सब ने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये एक डिवाइन पनिशमेंट सिस्टम है या फिर एक भगवान द्वारा लिखी गई किस्मत? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि कॉज और इफ़ेक्ट का लॉ है, ठीक है। जो एक्शन आप करते हो वही आपको वापस मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना, वाई इज़ हैपनिंग टू मी। आपने भी कहते हुए सुना होगा, है ना, किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया जो आज ये हो रहा है ना। सोचना चाहिए कि मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया, या फिर हो सकता है मेरा कोई प्रारब्ध हो, है ना, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। शायद मैंने ही कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा, एक्शन किया होगा जिसका मुझे रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अगर आपके साथ कुछ बुरा या अच्छा होता है। तो आज हम कर्मा की रियलिटी और मिथ्स और उसके लॉजिकल एस्पेक्ट समझेंगे। तो सबसे पहले तो कर्मा की परिभाषा। आपको पता है परिभाषा? कोई बात, मैं बताती हूँ। कर्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कार्य या एक्शन। कर्मा जो है वो धातु में पढ़ी होगी 9th-10th की संस्कृत में, तो जो क्र धातु होती है, तो क्र धातु से बना हुआ है कर्मा, है ना, जिसका अर्थ है कार्य या एक्शन। तो भगवद गीता के अनुसार कर्मा कोई एक डिवाइन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल लॉ है जो आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और वेस्टर्न फिलोसफी जो है उसमें भी कर्मा का कॉन्सेप्ट एग्जिट करता है ना। उसमें कर्मा का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो करोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो कर्मा की तर्कसंगत व्याख्या करते हैं अपन, है ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्मा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कर्मा एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना। अब कैसे? इमेजिन करिए, आप एक बीज लगाते हो, है ना। अगर आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, राइट, ना कि बेर का पेड़, है ना। वैसे ही हमारे कर्मों के साथ होता है, मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं वो सीड की तरह वर्क करते हैं। मतलब जैसे थॉट्स आप जैसे विचार करोगे वैसे एक्शन होगा और फिर वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार के एग्ज़ाम देगा तो रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। याद नहीं रहेगा तो गलतियाँ होगी उसकी एग्ज़ाम में लिखते टाइम। लेकिन जो समझ कर पढ़ाई करेगा, जो सारे कॉन्सेप्ट समझेगा, उसका रिज़ल्ट नेचुरली अच्छा होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ऑपोजिट भी हो जाता है, तो वो हो सकता है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो यही कर्मा है, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में की गई मेहनत, सही दिशा में की गई मेहनत, है ना। ये बहुत मायने रखता है। मेहनत तो हर कोई करता है, बट आपको ये सोचना होगा कि सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ या गलत दिशा में। अब कर्मा अच्छा या बुरा, लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और बुरे काम का बुरा नतीजा। बट अब इसमें गलत सोच क्या है? लोगों की ऐसी सोच है कर्मा रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम है। मतलब ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं है। कर्मा रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। असली सच क्या है? कर्मा सिर्फ कंसिक्वेंस का सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बिजनेसमैन है, ठीक है। एक बिजनेसमैन अगर झूठ बोल के, 2 नंबर का काम करके या गलत काम करके पैसा कमाता है, हालांकि अच्छे काम भी करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, बट मैं उदाहरण ले रही हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन झूठ बोलकर पैसा कमाता है तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम तक सक्सेसफुल दिखे, ठीक है। लोग कहेंगे देखो बुरे काम करके भी कितना तरक्की कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। पर अंदर ही अंदर उसको हर वक्त डर लगेगा। डर लगेगा मतलब ऐसा उसके मन में थोड़ा सा है, ये कहीं सच ना सामने आ जाए।
लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो प्रॉपरली उसकी नींद भी नहीं ले पाएगा, है ना, चैन की नींद भी नहीं सो पाएगा। तो ये कर्मा का इफेक्ट है ना, ये उसका कर्मा है, जो एक्शन लिया उसका नेचुरल इफेक्ट मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मा के मिथ्स और सच्चाई। तो कई सारे मिथ्स भी है कर्मा को लेकर, है ना। अब जैसे कि मिथ नंबर 1, कर्मा सिर्फ पास्ट लाइफ से डिसाइड होता है, ऐसा लोगों का सोचना है। बट कर्मा के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले एपिसोड में, है ना। तो मिथ ये है कि कर्मा सिर्फ पास्ट लाइफ से डिसाइड होता है, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि आपका आज का एक्शन कल का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आज से ही अपने कर्मों पे थोड़ा सोच समझ के कर्म कीजिए, है ना, थोड़ा गौर कीजिए। मिथ नंबर 2 है मंदिर जाना या दान करना कर्मा को बैलेंस कर सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर रोज़ आप जंक फूड खाओगे और जिम जाने की जगह सिर्फ प्रार्थना करोगे तो क्या फिट हो जाओगे? नहीं। मंदिर जाना सही है, जाना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए, बट साथ ही हमारे कर्मा के प्रति भी हमको अवेयर होना चाहिए, अवेयर होकर हमारे कर्म करने चाहिए। फिर मिथ नंबर 3, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक साइकिल का पार्ट है, कभी अच्छा कभी बुरा, हर फेस टेम्परेरी होता है ना। तो ज़्यादा हमको उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 4 है कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है ना। ऐसा लोगों को लगता है जब उनका बुरा टाइम होता है या स्ट्रगल पीरियड होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कर्मा पनिश नहीं करता, सिर्फ मिरर दिखाता है। कैसा मिरर? जो उसने एक्शन किया है उसका रिएक्शन, उसको उसी का चेहरा दिखाता है। कर्मा को कैसे सुधारना है, ठीक है, हाउ टू चेंज योर कर्मा। तो अगर अपना फ्यूचर सुधारना है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अवेयरनेस, है ना, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे कर्मा पे ही डिपेंड होता है। तो पहले तो अवेयरनेस लाओ, है ना, अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोच बदलो। हर एक्शन लेने से पहले सोचो इसका इम्पेक्ट क्या होगा, है ना। और कई सारे लोग सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन डोंट ब्लेम, मत करो ब्लेम करना बंद करो। जो हो रहा है वो सिर्फ एक कंसिक्वेंस है, उसको एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। कोई भी सिचुएशन हमको लेसन्स देने के लिए आती है ना, तो सीखो और छोड़ दो उसको। और फिर आता है प्रेजेंट एक्शन पर फोकस करो, है ना। जो आज अच्छा करोगे वही कल मिलेगा, जो आज गलत डिसीजंस लोगे उनका इफ़ेक्ट आगे फ्यूचर में दिखेगा। मतलब आज 1 अप्रैल है और आज से न्यू कार्मिक अकाउंट भी शुरू हो रहा है, मतलब जो ओल्ड शीट थी वो 31 मार्च को ख़त्म हो गई। अब एक एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करते हो, सही डाइट, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होने लगेगी, है ना, फिट होने लगेगी, आप एक्टिव और एनर्जेटिक फील करने लगोगे। वैसे ही अगर पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगेगी, है ना। अब जैसे कि खुद पे सेल्फ केयर करना, है ना, प्रॉपर टाइम टू टाइम वाटर पीना, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है तो अच्छी लाइफ स्टाइल, एक तो जो हम आलसी करते हैं ना तो वो भी नेगेटिव कर्मा में आता है ना। तो आलसी नहीं करना है। लाइफ आपको पनिश नहीं करती है, सिर्फ मिरर दिखाती है। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। दुआ दोगे तो दुआ मिलेगी, अगर किसी को रॉन्ग कमेंट करोगे तो आपका भी रॉन्ग होगा। तो ब्लेम मत करो, अपने एक्शन सुधारो, ठीक है। बिकॉज योर डेस्टिनी इज़ नॉट रिटन इन द स्टार्स, इट इज़ रिटन इन योर एक्शंस, ओके। अब जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल, ये वीडियो कई सारे लोग देखेंगे, कुछ जो है कुछ अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब जो अच्छे कमेंट करेंगे वो पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, वो उनका गुड करना होगा, ठीक है, अच्छे इंटेंशन से देखेंगे। और जो बैड कमेंट करेंगे या फिर उनका इंटेंशन कुछ और होगा या सही नहीं होगा, वो उनका बैड कर्मा होगा, ठीक है। तो हमारे थॉट्स भी कर्मा डिसाइड करते हैं, हमारे एक्शंस भी, एक्शन तो करते ही करते, बट और सोशल मीडिया पे भी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना, किसी को भी मतलब बुरा बोलना, है ना,
मैंने देखा है कि किसी और की लाइफ में कुछ और हो रहा है और बाहर वाले अलग कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हैं, बट ये सब गलत है। तो पहले तो सोच समझ के अपना कर्म करो। दूसरी बात, सोच समझ के सोचो, अपने थॉट्स भी क्रिएट करने से पहले सोचो कि अरे यार ये सही है कि गलत है ना। तो ऐसे ही हमारा कर्म हम सुधार सकते हैं। बाकी मैंने कई सारी सर्च किया है, रिसर्च तो नहीं बोल सकते, रिसर्च और सर्च किया है। अब एमएससी हो गई है तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जा रही हूँ। तो आगे और भी टॉपिक्स हम देखेंगे। मैं जो भी सीखूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।